नमस्कार डियर व्यूअर्स, डिजिटल कुशवाहास आपका बहुत बहुत स्वागत करता है अपने YouTube चैनल पर। आज अपनी कम्युनिटी का इतिहास हमें ले जा रहा है नरवर गांव। जी हां, नरवर गांव, जहां पर राजा नल का किला है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं नरवर का किला और जानेंगे कैसे हमारी कम्युनिटी ताल्लुक रखती है इस किले से। लेट्स गो। यह किला काली सिंध नदी के पूर्व में 500 फीट की ऊंची पहाड़ी पर बसा हुआ है। आप जो यह नदी देख रहे हैं, यह है सिंधु नदी। क्या आप जानते हैं कि सिंधु नदी में एक अनोखी मान्यता है? यहाँ लोग अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए नदी में सिक्के डालते हैं। इन सिक्कों के माध्यम से वे अपनी इच्छाओं को नदी की लहरों में छोड़ देते हैं, मानते हैं कि इससे उनकी मन्नतें पूरी होंगी। खूबसूरत वादियों और संस्कृति से ओतप्रोत है मध्य प्रदेश का नरवर किला। शिवपुरी जिले से 302 किलोमीटर दूर और ग्वालियर से तकरीबन 82 किलोमीटर दूर पूरा किला 7 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ है। कहा जाता है कि आज से लगभग 200 साल पहले पूर्व दिल्ली पूना राजमार्ग का प्रमुख नगर नरवर ही था। नरवर स्थान पर लोड़ी माता का मंदिर भी स्थित है। यहाँ लोग नई शादी या बच्चे के जन्म के अवसर पर पूजा करने के लिए आते हैं और यह मंदिर उनकी आस्था का एक प्रमुख केंद्र बन जाता है। और यह आ गया आपके सामने कछवाहा वंश के राजा नल का किले की एंट्री का सबसे पहला गेट। आइए हम इस ऐतिहासिक गेट के माध्यम से किले के सफर की शुरुआत करते हैं। किले तक पहुंचने का रास्ता काफी सकरा है, जो आपको एक रोमांचक अनुभव देता है। इस रास्ते के दोनों ओर पूरा नरवर गांव बसा हुआ है, जहां की जीवंतता और संस्कृति आपको किले के इतिहास से जोड़ती है। इस गांव में काफी कुशवाहा वंशी लोग रहते हैं, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए जाने जाते हैं। किले तक पहुंचने के रास्ते में हमें हरसी बांध का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। यह बांध ग्वालियर का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है, जो आजादी से पहले का है। हरसी बांध न केवल डबरा भितरवार के 200 और मुरार के 40 गांवों की कृषि भूमि की सिंचाई और पेयजल का सहारा है, बल्कि अपने समय में एशिया के सबसे बड़े मिट्टी के बांधों में से एक रहा है। इस बांध की समृद्धि ने ग्वालियर स्टेट की ऐतिहासिकता को और भी बढ़ाया। तब इसके निर्माण में 78 लाख रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया था, जो उस समय एक बड़ी रकम मानी जाती थी। यहाँ की हरियाली और जल का यह संगम हमें किले की यात्रा के साथ साथ ग्वालियर की समृद्धि की कहानी भी सुनाता है। आखिरकार इतना खूबसूरत सफर तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं भव्य किले के द्वार पर। जैसे ही हम नरवर किले की ओर बढ़ते हैं, सबसे पहले नजर आती है इसकी भव्यता। यहाँ पहुँचने के लिए हमें 260 सीढ़ियाँ चढ़नी है। यह चढ़ाई चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जब आप किले के शीर्ष पर पहुंचते हैं तो जो दृश्य सामने आता है वो सचमुच अद्वितीय है।
भारत माता है। कश्मीर से कन्याकुमारी, भारत माता है। जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी, जय 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 शिवाजी, जय 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 भवानी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। महाभारत में किले की चर्चा राजा नल की राजधानी के रूप में की गई है। नरवर को नलपुल नाम से जाना जाता था। यहाँ की संस्कृति के अभिलेखों से जगह के नाम के बारे में पता चलता है। 12वीं शताब्दी में इस पर कछवा, परिहार और तोमर शासकों का अधिकार रहा। काफी समय तक इस पर मुगलों ने भी राज किया। फिर 18वीं से 19वीं शताब्दी में किला मराठों सिंधियों के अधीन आ गया। किले को कछवाहा शासकों ने बनवाया था। इसका पूरा डिजाइन राजपूताना है। किले से जुड़ी है ऐतिहासिक प्रेम कहानी। नरवर किला को नल और दमयंती की प्रेम कहानी की वजह से भी जाना जाता है। दमयंती विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री थी। वहीं नल निषद के राजा वीरसेन के पुत्र थे। कहा जाता है कि दोनों ही बहुत रूपवान थे। उनकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। दोनों एक दूसरे की सुंदरता के बारे में सुनकर ही एक दूसरे को बिना देखे ही प्रेम करने लगे थे। जब रानी दमयंती के स्वयंवर का आयोजन हुआ तो उसमें इंद्र, वरुण, अग्नि तथा यम भी आए। चारों स्वयंवर में राजा नल का चेहरा धारण करके आए थे। राजा नल की तरह दिखने वाले 5 पुरुषों को देखकर रानी दमयंती डर गई। कहा जाता है कि दमयंती के प्यार में इतनी ताकत थी कि उन्होंने देवताओं से शक्ति मांगकर अपने असली प्रेम को पहचाना और उससे शादी कर ली। दोनों कुछ समय तक ही साथ रह पाते हैं और फिर एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। राजा नल अपने भाई पुष्कर से जुए में सब कुछ हार जाते हैं, जिसके बाद रानी दमयंती किसी राजघराने में रहती है और फिर अपने परिवार के साथ रहने लगती है। लेकिन अपना सब कुछ हार जाने के बाद राजा नल गायब हो जाते हैं। राजा नल को ढूंढने की बात करके रानी दमयंती के पिता उनके स्वयंवर की घोषणा कर देते हैं। दमयंती से अलग होने के बाद राजा नल को करकोटक नाम के सांप ने काट लिया होता है, जिसकी वजह से उनका रंग काला पड़ गया और उसे कोई पहचान नहीं सकता था। वह बाहुक नाम से सारथी बनकर विदर्भ पहुंचे। रानी दमयंती के लिए राजा नल को पहचान पाना मुश्किल नहीं था। उन्होंने अपने प्रेम को पहचान लिया। राजा नल ने अपने भाई पुष्कर के साथ फिर से जुआ खेला और हारी हुई सारी चीजें जीत ली। कहा जाता है कि दमयंती का प्रेम इतना सच्चा था कि राजा नल के रंग से भी उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ की दीवारों पर आपको मिलेंगे कई पुरातात्विक शिलालेख जो इस किले के समृद्ध इतिहास को बयां करते हैं। किले का आंतरिक भाग राजपूत शैली में निर्मित है। सपाट छतें, नक्काशीदार स्तंभ और बहुस्तरीय मेहराबें इसे अद्वितीय बनाते हैं। किले को एक बत्तख के आकार में वर्णित किया जाता है, जिसमें केंद्रीय भाग मछ महल कहलाता है। यहाँ पर छिप महल, हवापुर महल और रानी दमयंती महल जैसी कई महत्वपूर्ण संरचनाएं हैं। हर एक संरचना अपने आप में एक कहानी समेटे हुए है। नरवर किला एक अद्वितीय यात्रा है, जहां इतिहास, वास्तुकला और प्राकृतिक सुंदरता एक साथ मिलती है। आपकी यात्रा की यह जानकारी वास्तव में रोमांचक है। यहाँ कुछ पंक्तियों में इसे एकत्रित किया गया है। जैसे जैसे आप किले के अंदर प्रवेश करते हैं, आपको कई खूबसूरत स्थान मिलेंगे जहां आप घूमना पसंद करेंगे, जैसे ताल कटोरा, चंदन खेत महल और कचहरी महल। कचहरी महल यह महल नरवर के कछवाहा राजाओं ने ईस्वी सन की 16वीं शताब्दी में बनवाया और ग्वालियर नरेश हिज हाइनेस माधवराव शिंदे आदिनाथ बहादुर की आज्ञा से इसकी मरम्मत संवत 1182 ईस्वी सन 1925 में की गई। किले के अंदर एक अखाड़ा भी है,
जहां कुश्ती और मल्लयुद्ध का आयोजन होता था। यहां एक ही जगह पर 8 कुएं और 16 बावरियां हैं और ऐसा कहा जाता है कि यहां से 1600 पनिहारिन एक साथ पानी भरती थीं। किले के भीतर एक पूरा नगर बसा करता था, जिसमें मीना बाजार सबसे मुख्य था, जहां लोग अपनी जरूरत की चीजें खरीदते थे। यदि आपको प्रेम कहानियों में दिलचस्पी है तो यह जगह आपके लिए भी खास है। किले में कई भव्य तालाब और डिजाइन उकेरे गए हैं, जिन्हें देखे बिना आप नहीं रह पाएंगे। पहाड़ियों और पेड़ पौधों के बीच बसा यह किला आपको रोमांच से भर देगा। दोस्तों, अगर आप भी इस किले की यात्रा करना चाहते हैं तो इसे अपनी सूची में जरूर जोड़ें। तो दोस्तों, नरवर किला न केवल हमारे अतीत का प्रतीक है, बल्कि यह हमारी संस्कृति और पहचान का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और अगली यात्रा में फिर मिलेंगे।